कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दरभंगा में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम के अनुमति नहीं देने और कार्यक्रम आयोजन को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने को लेकर बिहार में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस प्रवक्ता आशीष रंजन सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार देश भर के युवा और छात्रों से मुलाकात कर उनसे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को सुन और समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं देना, कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी सहित छात्र नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करना बिल्कुल ही निंदनीय है। जनता सब देख रही है, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष रंजन सिंह ने कहा कि दरभंगा में दलित छात्रों के साथ राहुल गांधी उनकी समस्याओं को जानना चाहते थे और सुनना चाहते थे, लेकिन सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए कार्यक्रम को रद्द किया, क्योंकि बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। हमारे नेता राहुल गांधी यह मानते हैं कि छात्र और युवाओं के लड़ाई के दौरान प्राथमिकी दर्ज होता है, यह एक मेडल के समान है। राहुल जी क्या करना है? राहुल जी आगे चलो भैया, आगे आ जाओ बेटा। देखिए, राहुल गांधी जी का मुद्दा और मंशा बिल्कुल साफ है। वह बिहार को बदलना चाहते हैं और वह बिहार को मजबूत और सशक्त बनाना चाहते हैं। वो हर क्षेत्र में बिहार के लिए कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो। अभी आप देखिए, विगत 1-2 महीने पहले ही वो आए थे जब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत हुई थी अपने ही चंपारण के भितिहरवा आश्रम से। और इसी क्रम में शिक्षा न्याय संवाद, इस कार्यक्रम में वो पहुंचे दरभंगा छात्रों से संवाद करने। और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो कहीं किसी को रोकने का अधिकार ही नहीं है, और वो भी छात्रों से मिलने के लिए तो किसी को रोकने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं बिहार सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि रातों रात उसी प्रशासन ने, उसी सरकार ने एक दिन पहले तक उन्हें सभी कुछ क्लियर दे दिया था कि आप यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं, सभी किस की तैयारी कर सकते हैं, और वही प्रशासन रातों रात बैठक करके और रात में ही आप लेटर निकालते कि हम कोई कार्यवाही यहाँ पे कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ये तो मंशा साफ दिख रही है। इसका मतलब कि राहुल गांधी का बढ़ता ग्राफ, बिहार में उनका लगातार यात्रा, लोगों से वार्तालाप, लोगों से मिलना, उनकी न्याय यात्रा, हर कार्यक्रम में लोगों के साथ एक मजबूत बिहार बनाने का दृष्टिकोण बिहार सरकार को, जो अभी की बिहार सरकार है, उनको पसंद नहीं है। क्योंकि एनडीए नहीं चाहती है कि राहुल गांधी बिहार को मजबूत करें। बिहार को अगला राज्य एनडीए देखना ही नहीं चाहती है। शुरू से ही आप विगत 20 वर्षों में देख लीजिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है। लोग कहते हैं कि आप पहले की बात करिए। अरे भैया, पहले की बात तो तब करते ना जब आप 2 साल की सरकार चलाए होते। आप 20 साल की सरकार चलाए हैं, उसके बाद भी आज 3 साल में डिग्री नहीं मिल पाती है। और आप नई शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है कि हम नई शिक्षा प्रणाली लेके आए हैं, CBCS, स्टेट बेस्ड चॉइस सिस्टम। आप 4 साल में ग्रेजुएशन कराएंगे, और उस 4 साल में जब 3 साल का 5 साल में कराते तो फिर तो 4 साल वाले कोर्स आप 8 साल में कराएंगे। इसका मतलब और मंशा साफ है कि बिहार जितना पीछे था उसको और पीछे ले जाने का काम करना है। लेकिन राहुल गांधी इन चीजों को बारीकी से समझते हैं और उसी न्याय संवाद के लिए अपनी आवाज को बुलंदी के साथ सभी वर्गों के छात्रों के साथ, SC, ST, OBC, EWS, जितने जो छात्र हैं, जो शोषित हैं, जो उच्च दर्जा पाना चाहते हैं, उच्च शिक्षण संस्थान में जाना चाहते हैं, जो सुदूर गांव के हैं, उनको उनका न्याय दिलाने के लिए उनसे वो मिलकर उनके हक की बात करते हैं। और यही इनको दुश्वार है, जिसके लिए लगातार इनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और अभी आप FIR कर दिए। FIR से राहुल गांधी ने बोला है, वह FIR उनके लिए मेडल है। और आजीवन या सच्चा देशभक्त वही होता है जो ऐसे राजनीतिक FIR को जो मेडल मान लिया, समझ लीजिए वहीं से जीत हो गई और वहीं से प्रदेश का बदलाव निश्चित तय हो गया है।